अगर आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में होने वाली है, यानी कि अगर आपका इस वक्त प्रेगनेंसी का 9वां, 8वां या 7वां महीना लग रहा है, तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं, 8 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी का सफर और डिलीवरी अनकॉम्प्लिकेटेड बने रहे और आप जल्दी एक हेल्दी बेबी की मदर बन पाए। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुति's कॉर्नर, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started straight away. सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है, ये बीमारियों के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रकोप वाला होता है। इस मौसम में गर्मी भी होती है, कभी कभी बरसात हो जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और कभी हल्की सी ठंडी पड़ने लगती है। बदलता हुआ मौसम होता है, लिहाजा इस मौसम में वायरल फीवर का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के चलते हुए जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे दूरी बनाकर रखें और साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी जाने से बचें। इसके साथ ही इसी मौसम में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसके चलते हुए फिर मलेरिया या डेंगू की चपेट में आप आ सकती हैं और जो डेंगू होता है वो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। इसी के चलते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मच्छरों से अपना बराबर बचाव करते रहें और कुछ भी दिक्कत समझ में आने पे जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम अपने डॉक्टर से बिना देरी करे अवश्य लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यही बदलते हुए मौसम में जो अन्य बीमारी बहुत ज्यादा प्रकोप अपना पैर पसारती है वो होता है फूड पॉइजनिंग या फिर डायरिया, वॉमिटिंग। तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बाहर का खाना टोटली अवॉइड करें, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन का खतरा अत्यधिक बना रहता है। अगर आपको कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो उसका दुष्प्रभाव सीधे आपके गर्भ शिशु पे पड़ सकता है। लिहाजा घर का बना हुआ हेल्दी, टेस्टी एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड यानी घर का ही सुपाच्य हल्का भोजन रोजाना की डाइट में शामिल करें और बाहर के खाने से पूरी तरह से दूरी बनाने की चेष्टा करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि तीसरी बात, जिस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्या नहीं करें। इस मौसम में जगह जगह पानी का जमावड़ा हो सकता है, बरसात का मौसम है, लिहाजा ध्यान रखें कि आप कहीं भी आपका पैर फिसल ना जाए, क्योंकि इसका सीधा दुष्प्रभाव आपके और आपकी बेबी की स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके लिए फ्लैट चप्पल, फ्लैट स्लिपर्स का इस्तेमाल करें और कहीं भी अगर आप सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है, उतर रही है, तो रेलिंग का बराबर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपकी आखिरी तिमाही है, यानी कि आखिरी के 3 महीने 7वें, 8वें और 9वें महीने हैं। तो ये आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दौरान आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, आपके जो डॉक्टर है, वो आपको हर 15 से 20 दिन में भी आने की सलाह दे सकते हैं और अगर कुछ दिक्कतें समझ में आती हैं तो आपको हर सप्ताह भी बुला सकते हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार उनके सारे निर्देशों का अवश्य पालन करिए और आपके डॉक्टर के कहने अनुसार फिर आपकी जांचें भी अवश्य कराइए। इस दौरान आपके डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हीमोग्लोबिन यानी खून की मात्रा कितनी है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स इस वक्त क्या चल रहे हैं, यूरिन में कोई इंफेक्शन तो नहीं हुआ, कुछ चंद जांचें करवा सकते हैं क्योंकि आपके डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। कहीं कुछ ऐसा ना हो कि डिलीवरी कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन बन जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पहले से ही खून और पेशाब की जांचें होंगी तो फिर आपको अस्पताल में एडमिशन और डिलीवरी के समय आपके लिए बहुत ही सहायतामंद सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर्स आखिरी तिमाही में आपको अल्ट्रासाउंड भी कराने की अवश्य सलाह देंगे। अल्ट्रासाउंड की जांच आखिरी तिमाही में बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो आखिरी जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इसके माध्यम से हमें गर्भ शिशु के बारे में पूरी सटीक जानकारी मिलती है कि जो गर्भ शिशु है उसका वजन ठीक तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कहीं वो कमजोर तो नहीं है, उसकी चारों तरफ जो पानी की मात्रा है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा कम तो नहीं हो रही है या अत्यधिक तो नहीं हो रही है। और अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी दिक्कतें समझ में आती है तो फिर डॉक्टर आपको कलर डॉपलर कराने की भी सलाह दे सकते हैं, जिसके माध्यम से शिशु के बारे में हमें 100% सही जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी अनकॉम्प्लिकेटेड, अनइवेंटफुल हो, कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो वो अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तात्पर्य है कि यानी कि खून की कमी यानी कि एनीमिया, जो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा व्याप्त रहता है और जिसके चलते हुए कई डिलीवरीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कहीं खून की कमी तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर अत्यधिक बढ़ा हुआ तो नहीं है, कहीं आप डायबिटीज का शिकार, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी होने वाली ब्लड शुगर की बीमारी से तो पीड़ित नहीं हो गई हैं। तो इनमें से अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे तो फिर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने की और अनइवेंटफुल होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है।
गर्भवती महिला के 9 महीने के प्रेगनेंसी के सफर के दौरान उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे तो फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से बराबर विजिट करते रहे, उनके अनुसार उनके सारे डायरेक्शंस फॉलो करें, सारे मेडिसिन और सप्लीमेंट्स बराबर मात्रा में लेते रहें और जैसी जांचें वो बताते हैं वो अवश्य करवाते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अल्ट्रासोनोग्राफी से संबंधित है, हमने अभी भी जिक्र करा था कि जो लास्ट मंथ के करीब सोनोग्राफी होती है उसके माध्यम से हमें गर्भ शिशु और उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। इस वक्त अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपका गर्भ शिशु जो है वो कमजोर है तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आखिरी तिमाही में बच्चे का वजन बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इस बारे में बिल्कुल भी ना घबराएं। डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, कुछ दवाइयां देंगे जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ होने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही आप अपनी डाइट का भी विशेष तौर पर ध्यान रखिए। डॉक्टर्स के अनुसार मेडिसिन और सप्लीमेंट्स लेंगे, अपने डाइट का ध्यान रखेंगे तो इस वक्त आपके बच्चे का वजन बढ़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, उसके प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतिए। आपका खाना इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व शामिल हो। तो अपने खाने की जो थाली होती है इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, ये सब चीजें अपने रोजाना के आहार में अवश्य शामिल करके रखें। रोजाना सुबह शाम एक गिलास दूध पिए। दूध में प्रचुर मात्रा में आपको प्रोटीन और कैल्शियम की प्राप्ति होगी और दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के सुबह शाम 2 चम्मच पिएंगे तो इससे आपके बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होगा। रोजाना एक मौसमी फल खाने की अवश्य कोशिश करें। रात को आप ड्राई फ्रूट्स यानी कि अखरोट, बादाम, किशमिश, छुआरे ये सब भिगो के रखें और सुबह सवेरे उठते साथ उसको चबा चबा के खाएंगे तो इससे भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति हो पाएगी, जिससे आपका बच्चे का विकास और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिरी तिमाही में नॉर्मल डिलीवरी के मद्देनजर आपको किस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए है। इस समय आपका उठना बैठना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चे का वजन बढ़ जाता है, आपका पेट का आकार बढ़ जाता है। फिर भी आप अपने वॉकिंग का शेड्यूल बराबर नियमित तौर पे फॉलो करते हैं। सुबह शाम आधा से पौना घंटा वॉकिंग अवश्य करें और जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में मेंशन करा था, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो उसके ये चलते हुए अगर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पहले से प्रैक्टिस करती रहेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करती रहेंगे और कुछ योगासन जैसे कि डक पोज करते रहें, बटरफ्लाई पोज करते रहें तो इससे भी आपकी जो पेल्विक मसल्स है वो रिलैक्स होंगी, आपका पेल्विक पैसेज भी खुलेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में भी ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति हमने डिस्कस करा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी अच्छी तरह से जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने यानी कि आखिरी तिमाही में अच्छी तरह से हो जाए तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको भूलकर भी अनदेखा नहीं करना, उनको बराबर फॉलो करना है। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो ध्यान से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।